नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हमारे मुद्दे में हमारे साथ में डावखरे साहब के बड़े पुत्र प्रबोध डावखरे जी हैं। हम इनके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि पिछले दिनों शरद पवार जी के यहाँ गए थे और ऐसी चर्चा है पूरे थाना में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है कि डावखरे जी के जो पहले पुत्र हैं वो फिर से राजनीति में आ रहे हैं, यानी एक और डावखरे की एंट्री राजनीति में हो रही है। तो हम आज उनके पास खुद आए हैं और इनसे जानेंगे कि राजनीति के कितने इच्छुक हैं, क्या राजनीति में सही में आना चाहते हैं या कुछ और है। इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे और हम जानेंगे कि डावखरे जी की जो एंट्री है किस तरह की होगी या नहीं होगी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपका हमने वीडियो बनाया था, ज़्यादा नहीं, एक दिन पहले ही बनाया था और चर्चा की थी। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार थे सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हाँ जी। चर्चा ये की थी कि डावखरे साहब का एक फोटो वायरल हुआ था और प्रबोध जी जो है शरद पवार जी से मिलने गए थे और ऐसी चर्चा में बल मिल गया था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आप आए थे उस संदर्भ में। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके इतने रिस्पेक्टेड चैनल थ्रू जी जनता तक जो हकीकत है, जो स्पष्टीकरण है वो सामने लाओ। बिल्कुल। एक तो पहले आपने जैसे कहा कि मैं राजनीति में अंदर आना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही मतलब एक राज घराने में पैदा हुआ, तो राजनीति तो हमारे खून में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो उसमें एंट्री की मतलब कोई गुंजाइश नहीं रहती जी। हाँ, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में फिलहाल तो मैं नहीं हूँ। आने वाले भविष्य में कि अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। आने वाला भविष्य क्या लेके आएगा तब का तब देखेंगे। हाँ, रही बात पवार साहब की, जो उनको मैं मिला, उनके साथ जो फोटोग्राफ जो वायरल हुआ था वो एक्चुअली काफ़ी एक हफ्ते भर के पहले का था। जो मैं उनको विश करने गया था, क्योंकि जिस तरीके से उनका मतलब महाराष्ट्र में जो उनको सक्सेस मिली है या जो उनको ये हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे पिताजी होते जिंदा तो वो जरूर जाते हैं। और क्या है कि मेरे अंदर का जो खून है मेरे पिताश्री का, वो मुझे वहां पे लेके गया कि हाँ, मुझे पवार साहब को मिलना चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए। आफ्टर ऑल मेरे पापा के गुरु थे जी, तो मैं कैसे क्या उनको ये करूँ। और हमारे काफ़ी दुख सुख में उन्होंने साथ दिया है। जब मेरे पिताजी आईसीयू में बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, तब पवार साहब हर हफ्ते आते थे उन्हें देखने के लिए, और तब मैं पर्सनली उनके साथ मतलब देखा है सब। तो मैं वो सब चीज़ें कैसे भूल सकता हूँ। तो जो इंसान हमारे बुरे वक्त में खड़ा था, मैं उनका वो उपकार कभी नहीं भूल सकता हूँ। बिल्कुल। और उनके साथ पवार फैमिली के साथ और शरद पवार जी के साथ मेरा कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है। हमारा एक पर्सनल रिलेशन है, बॉन्ड है, एक लव है और एक रिस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल चीजों से काफी बढ़कर है। तो और मेरे लिए रिलेशनशिप फर्स्ट है, पॉलिटिक्स बाद में जी। जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स आपके रग रग में है। आपके पिताजी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे महाराष्ट्र के, नो डाउट, हर पार्टी से उनका संबंध था। हाँ जी। आपके छोटे भाई जो है आज विधायक हैं, हाँ, फिर से चुनाव मैदान में हैं। हाँ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आप कुछ मिस कर रहे हो? ऐसा कभी सोचा नहीं आपने? अभी देखिए कि क्या था कि तब मेरी रुचि ज़्यादा करके बिजनेस में थी जी। मेरा जो एजुकेशन हुआ वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA किया था होटल मैनेजमेंट में। तो उसके बाद जो रुचि रही और जो कार्य क्षेत्र था वो बिजनेस में ही था। जो तब मेरी फिटनेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने पहले सोचा कि पहले अपना खुद का ब्रांड बना लूँ। आज भगवान के आशीर्वाद से हमारा ब्रांड काफ़ी बढ़ चुका है। हमारे 20 के ऊपर फ्रेंचाइजी हो चुकी है, पूरी इंडिया में फैलते जा रहा है। बहुत जल्दी इंटरनेशनली भी चालू हो जाएंगे हमारे ब्रांचेस। तो कहीं पे मुझे अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मुझे पॉलिटिकल ऑफर्स आए नहीं है, काफ़ी आए थे, लेकिन तब मैंने उचित नहीं समझा या मुझे तब कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, बट आने वाले भविष्य में देखते हैं अगर हम लगा। और कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है कि कोई चीज़ है जो गलत चल रही है उसको मैं शायद सुधार सकूं, बदल सकूं। तो मेरी काफ़ी इच्छाएं होती है कि मैंने जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं, वो कहते हैं ना, टू चेंज द सिस्टम यू नीड टू बी इन द सिस्टम। बिल्कुल। तो मेरी भी इच्छाएं होती है कि अगर मुझे ये
अगर मेरे बच्चों का भविष्य अगर बदलना है, उसे बेहतर करना है, तो उसके लिए मुझे सिस्टम का पार्ट होना पड़ेगा। तो भविष्य में देखते हैं, अभी अगर लगे तो फिर तब के तब देख लेंगे। आपके एक पिताजी की सपना अधूरा ऐसा लगता है मेरे को, कि मैं भी उनके काफ़ी करीब था। हाँ जी। उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, एक बार ठाणे से, एक बार कल्याण से लड़ा। हाँ। दोनों जगह पर उनको सफलता तो नहीं मिली, और ऐसा चर्चा है कि ऐसा लगता है कि उनके सपनों को आप साकार कर सकते हो, और वो एक ही जरिया है, वो राजनीति, और आप जो है दिल्ली की राजनीति से आप जुड़ सकते हो, ऐसा लगता है। अभी देखिए, वो मैं अभी कहना उचित नहीं समझता, लेकिन जब वक्त आएगा तो मुझे लगता है इसका उत्तर भी सबको पता चल जाएगा। तो ये वेट एंड वॉच पे रखेंगे फिलहाल। वेट एंड वॉच मतलब संकेत तो मिल रहे हैं कुछ। अभी देखिए, भगवान का क्या कहाँ पे कहाँ लेके जाता है क्या पता जी। तो जैसे आपके पिताजी के हर राजनीति से संबंध अच्छे थे। हाँ जो बड़े बड़े नेता हैं, आपके भी तो संबंध उनसे आज भी मिलता है। हाँ जी, आप भी उनका मिलना जुलना है, तो आपको ऐसा लगता है कि कभी इनसे जुड़ूं या किस इस तरफ में चलूं तो कुछ ज़्यादा बेहतर जुड़ा होगा? तो मैं सबसे, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ राजनीति भी लोग करते ही हैं। एक बिजनेसमैन गुड पॉलिटिशियन होता है, ये तो सबको पता है। 100% आपने जो कहा एकदम सही कहा, लेकिन मैं तो अभी भी सबसे जुड़ा हूँ, बट खाली राजनीतिक स्थल पे नहीं जुड़ा हूँ, एक पर्सनल रिलेशनशिप से जुड़ा हूँ। और जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप फर्स्ट, पॉलिटिक्स सेकंड या बाद में। तो मैं राजनीति में से ज़्यादा प्यार की नीति में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो किससे प्यार करते हैं आप? मैं हमारी जनता से प्यार करता हूँ और उन पे विश्वास रखता हूँ, और बस कि उन्हीं से बस एक ही मेरी एक अपेक्षा हमेशा रहेगी कि अच्छी सरकार चुने, ताकि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक भविष्य उनका उज्जवल होवे, सुरक्षित होवे और अच्छा होवे। उसके लिए अच्छी सरकार चुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप तो लगातार सरकार देख रहे हैं किस तरह राजनीति तेज़ी से बदली होती जा रही है, डे बाय डे, डे बाय ईयर। आप देख रहे हैं कि राजनीति में किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं। तो इस बदलते राजनीति को आप अपने आप को भी बदलना क्या है, पॉलिटिक्स में एक बहुत पुरानी सेइंग है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स। यस। और वो अभी हम वही देख रहे हैं। तो आज जो एक साथ जुड़े हैं, क्या पता आने वाले इलेक्शन में वो साथ नहीं हो, है कि जो नहीं है वो हो जाए, और जो नहीं है वो वापस हो जाए। तो ये राजनीति है। जैसे मैंने कहा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स। तो राजनीति आप देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, घर से भी देख रहे हैं, बाहर से भी देख रहे हैं। तो किस राजनीति से आप करीब जाना चाहते हैं? किस राजनीति से मैं करीब जाना चाहता हूँ? मैं उस राजनीति के करीब जाना चाहते हूँ जो जनता के हित में हो, जिसमें जनता का एक उज्जवल भविष्य हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित में महसूस करे। तो एक जो पीपल्स फोकस, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल जो गवर्नमेंट होगी, या जो ये होगा विचारधारा, या जो भी गवर्नमेंट की होगी, उसके समर्थन करूँगा। तो आज की तारीख में किसको देख रहे हैं विचारधारा सही समर्थन करने की, किसको कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, अभी कैसे है कि सभी पार्टियां मैदान में है इस समय। अभी कैसे है, हर पार्टी में कोई अच्छा कोई खराब होता है। जैसे कि कहते हैं ना, अगर आप एक ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा लेते हो, उसमें अच्छे भी दाने होते हैं, खराब भी दाने होते हैं। अभी बीजेपी में मुझे लगता है नितिन गडकरी जी बेस्ट आदमी हैं। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रूव करके रखा हुआ है। तो और पवार साहब को तो मैं क्या कहूँगा, मुझे लगता है महाराष्ट्र में ना ऐसा कभी नेता हुआ है, ना कभी वो होगा। तो पवार साहब को गॉडफादर मानेंगे? अरे क्यों नहीं, वो मेरे फादर के गॉडफादर थे भाई। तो उनको तो मैं क्या, महाराष्ट्र की सभी जनता अपना गॉडफादर ऑलरेडी मान चुकी है। और मतलब मेरे पापा को जो एक अच्छा मतलब करियर का जो ग्राफ ऊपर गया है, या जो भी उन्होंने पाया है, उसके ऊपर उसके पीछे पवार साहब का आशीर्वाद रहा है हमेशा। तो मैं हाँ ज़रूर पवार साहब का उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट था, है और हमेशा रहेगा। इस समय महाराष्ट्र में 6 पार्टियां हैं लगभग। हाँ जी। सामने
अगर आपको एक पार्टी चुनने का अगर मौका दूं तो किसको चुनेंगे आप? अब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया कि कौन सी पार्टी है। अभी इनमें से चुनना बहुत मुश्किल है। सब देखिए, मेरे लिए तो सारी पार्टी इक्वल है जी। अब जो पार्टी मुझे कोई अच्छा काम जनता के लिए करने देगी या कोई ऐसा अवसर देगी, अपॉर्चुनिटी देगी जिसमें मैं जनता की सेवा कर सकूं, मेरे लिए वही पार्टी सही है, सक्रिय है, ताकि जो जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं, मेरे लिए वही पार्टी बेस्ट पार्टी है। जैसा कि आपके फादर ने देखा गया कि एक जीरो से लेके ऊपर तक आए, हाँ जी। उन्होंने हर जमीन से जुड़े रहे और लोगों के बीच में एक पॉपुलर नेता बन के रहे और लोगों का हर सुख दुख में उनका साथ दिया और लोगों को काम भी दिया। आज लोग उनको याद करते हैं। हाँ जी। तो ऐसा आप क्या करना चाहते हैं कि जो आपको भी लोग उनसे जुड़ कर जो है आपको याद करना चाहें? अभी देखिए, जो काम मेरे पापा ने किए थे वो तो मुझे और भी आगे लेके जाना ही जाना है, बट एट द सेम टाइम कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं हमारी स्टेट में भी और हमारे देश में भी जो अभी तक मुझे लग रहा है ना स्टेट गवर्नमेंट कर पाई ना नेशनल लेवल पे अभी तक रिजॉल्व हुए हैं। हालांकि उनके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक कहाँ से आपको बताऊं, क्या किस किस मामले में मानते हैं? अभी फॉर एग्जांपल राइट फ्रॉम एजुकेशन से हो गया, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का तो गडकरी जी ने अच्छा काम कर रहे हैं एंड मुझे उनके ऊपर विश्वास है और भी अच्छा करेंगे। बट बाकी के चीज़ें हैं, अभी कास्टिज्म फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है हमारे देश में जो अभी क्लैशेज चल रहे हैं कास्टिज्म पे, उसके ऊपर फोकस ना होते हुए अगर हम हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, उनको कैसे बेटर लाइफ दे सकते हैं, हमारे यहाँ के जो रोज़गार है जो वर्कर्स का, आप अगर देखोगे गए 3-4-5 सालों में बहुत सारे लोग इमिग्रेंट होने लग गए हैं, बहुत सारे, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूएई शिफ्ट हो रहा है। तो जो भी इंडिया में टैलेंट है वो बाहर जाते जा रहा है, तो वो कहीं पे रोक लगनी चाहिए। जो हमारा जो टैलेंट है, हमारी कंट्री का जो टैलेंट है, जो लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, उसको रोकना चाहिए, वरना वो क्योंकि एक्चुअल प्रोग्रेस तो वो लोग लाएंगे हमारे देश में, तो कहीं पे उसके पे भी काम करना चाहिए। टैक्सेशन सिस्टम जो है जी, ठीक है, वो टैक्सेशन सिस्टम आप अपने कंट्री का देखो और एक दुबई का देख लो या यूएई का देख लो, ठीक है, तो कनाडा का देख लो, तो वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। क्या आज आप आपके कोई भी परिवार को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाएंगे या प्राइवेट लेके जाएंगे? प्राइवेट ही लेके जाएंगे। हाँ, मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास सब बराबर प्राइवेट ही देखते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल फेल है, नो डाउट फेल है। तो उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। हॉस्पिटल फेल है, स्कूल फेल है। हाँ, अभी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स का तो मैं कुछ क्या कहूँ, ठीक है, तो हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन ही हो रहा है। तो उसमें क्या और क्या है, प्राइवेटाइजेशन में स्कूल में एंड एजुकेशन में बिना डोनेशन के काम होता ही नहीं है। तो बेचारा गरीब क्या करेगा? वो गरीब के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है एजुकेशन के लिए जितना कि कोई अंबानी का होवे या कोई बिरला का होवे, ठीक है। तो उसको भी उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट का फर्ज है कि भैया उस नौजवान को अच्छी से अच्छी शिक्षा और भविष्य करियर अच्छा उसका उज्जवल रहे। एक सवाल और है कि आपके छोटे ब्रदर यानी निरंजन डावखरे जी इसमें चुनावी मैदान में हैं। तीसरी बार जो है विधान परिषद की चुनाव में ग्रेजुएट स्नातक की जो एमएलसी है, हाँ, उसमें चुनावी मैदान में है। तो क्या देख रहे हैं उनकी तरफ आप, किस तरह मदद कर रहे हैं उनकी और कितनी सफलताएं देख रहे हैं उनकी? हाँ, देखिए अभी ये, हाँ, निरंजन ऑलरेडी पहले भी 2 बार चुन के आ चुका है, ये तीसरी बार है एंड उसने काफ़ी मेहनत भी की है और लोगों के लिए काम भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि जनता उसको वापस और एक बार चुन के लाएगी और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि वो वापस चुन के आ जाएगा। और जिस तरीके से फडणवीस सायसार, फिर हमारे सीएम शिंदे साहब सब एकजुट होके उसके लिए काम भी कर रहे हैं, तो उससे आई थिंक सो और फर्क पड़ेगा। कितना तालमेल है आपका उनसे? काफ़ी अच्छा तालमेल है। बस हम दोनों के क्षेत्र अलग अलग है, हम दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग है, वो तो रहेगा ही। तो
आखिरी सवाल जाते जाते मैं यही पूछूंगा कि महाराष्ट्र देश का लोकसभा चुनाव तो आम चुनाव खत्म हो चुका है, अब महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा उम्मीद करूं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तक आप कुछ डिसीजन ले लेंगे, ऐसा लगता है? जैसे क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है आज की तारीख में कि प्रबोध डावखरे जी जो है राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी तक अपना ऐसा कोई ना इंटरेस्ट दिखाया है, ना मैंने ऐसा कुछ कहीं पे स्टेटमेंट किया है। तो अभी तक तो मैं फ़िलहाल सिर्फ बिजनेस में फोकस कर रहा हूँ। हाँ, बट आने वाले अगर भविष्य में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जिसके थ्रू मैं जनता की सेवा कर सकूँ और उनके लिए कुछ बेटर कर सकूँ, तो ज़रूर मैं सोचूंगा। धन्यवाद प्रबोध जी। तो एक तरह से संकेत तो मिल ही रहे हैं कि सोचूंगा, यानी सोचूंगा मतलब सोचने में बहुत फर्क है। फिलहाल सोचूंगा मतलब कि सोच रहे हैं, ये तो हम मान के चलते हैं कि राजनीति में बहुत जल्दी जो है एंट्री हो जाएगी, ये आज के वीडियो से लग रहा है। तो हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं और हमारी टीम से तरफ से आपको शुभेच्छा देते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका राजनीति उज्जवल हो, और हम चाहेंगे कि एक अच्छे नेता के रूप में, एक अच्छे चीज़ में जो है आप आगे आए और लोगों की सेवा में जो है अव्वल बने। तो जैसे डावखरे साहब थे, यानी बसंत डावखरे जी थे, और उनके मार्ग पे, उनके पद चिन्हों पर अगर चलेंगे तो आपका भी जो है करियर उज्जवल रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ इस शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं, और हम जो है आगे से जुड़ी और कुछ खबरें रहेंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और ऐसी चैनल खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।